आप सभी को नमस्कार। मैं एमसी हर बार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम आर्टिकल 35 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 35 यह सुनिश्चित करता है कि संविधान लागू होने से पहले के मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून तब तक प्रभावी बने रहेंगे जब तक संसद उन्हें संशोधित नहीं करती है। कोई भी शब्द जो इस संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में लागू थे और जो उपखंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी के संबंध में हो या उपखंड 2 में निर्दिष्ट कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती हो, तब तक प्रभावी बने रहेंगे जब तक संसद उसे परिवर्तित, निरस्त या संशोधित नहीं करती है। यह संविधान के मूल शब्द हैं। यदि हम इंग्लिश में समझें, एनी लॉ इन द फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स रेफर टू इन सब क्लॉज 1 ऑफ द क्लॉज ए और प्रोवाइडिंग फॉर द पनिशमेंट फॉर एनी एक्ट रेफर टू इन सब क्लॉज 2 ऑफ दैट क्लॉज शैल subject to the term thereof and to any adaptation and modification that may be made therein under Article 372 continue in the force until altered or repealed or amended by the Parliament। यदि हम व्याख्या करें तो आर्टिकल 35 भी भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को विशेष अधिकार प्रदान करता है ताकि मौलिक अधिकारों से जुड़े कानून बनाए जा सकें। यह प्रावधान संविधान लागू होने से पहले के सभी प्रासंगिक कानून को बनाए रखता है और उन्हें संसद के संशोधन के अधीन रखता है। इसका उद्देश्य कानूनी निरंतरता को सुनिश्चित करता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 35 की बी के बारे में हम एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आज इसकी केस स्टडी करते हैं और यह प्रकरण है राजीव कुमार बनाम भारत सरकार 1995 का। यह एक प्रकरण है। याचिकाकर्ता का पक्ष था जो राजीव कुमार नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 1995 का यह प्रकरण है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान और उसमें निहित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रकरण है। इस मामले में याचिकाकर्ता राजीव ने अदालत में अपनी याचिका दायर की जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार द्वारा उनकी स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता का पक्ष मुख्य यह था कि सरकार कार्रवाई गैर संवैधानिक और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और कार्रवाई कर देती है। याचिकाकर्ता राजीव ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि सरकार की नीतियां कार्रवाई उन्हें संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। उनकी स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों जैसे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हनन भी करती हैं और उन्होंने यह भी कहा कि अदालत सरकार को उन कार्रवाइयों से रोकने का आदेश दे जो गैर सरकारी कार्रवाई की गई है। उच्चतम न्यायालय ने मामले की गहराई से समीक्षा की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कोर्ट ने अपने फैसले में बातें कही जो बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण बातें हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक सरकार को नागरिकों के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार की कोई कार्रवाई नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विपरीत पाई जाती है तो इसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। सरकार को संवैधानिक मानकों के भीतर रहकर काम करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि वह ऐसी नीतियों या कार्रवाइयों को संशोधित करे या समाप्त करे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कार्रवाई आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है तो उसे संविधान के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने उदाहरण के रूप में यह भी कहा कि यदि किसी नागरिक की स्वतंत्रता को अनुचित ढंग से रोका जाता है तो वह संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका सीधी दायर कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को इस बात का निर्देश भी दिया कि वह संविधान की भावना का सम्मान करते हुए अपने निर्णय और नीतियों को लागू करे। तो इस प्रकार राजीव कुमार बनाम भारत सरकार 1995 के मामले में अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे और उन्हें किसी भी प्रकार से बाधित न किया जाए। यदि हम उच्चतम न्यायालय के इस आर्टिकल 35B को देखें तो सारांश में कह सकते हैं कि संविधान लागू होने से पहले के मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक संसद उन्हें संशोधित नहीं करती।
उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न मामलों में निर्णय दिया कि संसद को ही कानून बनाने में संशोधित करने का अधिकार है। इस आर्टिकल का उद्देश्य कानूनी एकरूपता और स्थिरता बनाए रखना है, जो न्याय को संवैधानिक ढांचे के लिए आवश्यक है। तो सातवीं अवधि संविधान के आर्टिकल 35B की एक संक्षिप्त जानकारी। क्या जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है? कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहे। शेयर करें ताकि और भी लोग आर्टिकल 35B के बारे में जान सकें। हमें कमेंट भी करके बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। जल्दी हम एक नए आर्टिकल के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।